नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। बात होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है यहाँ पे एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटीज के अंदर मुनाफे का सौदा छिपा हुआ है, कौन सी कम्युनिटी आज आपको मुनाफा दिला के चल सकती है और आने वाला सप्ताह जानकारों के मुताबिक कैसा देखने को मिल सकता है कम्युनिटीज का, यही जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कम्युनिटी में मुनाफा देखने को मिल सकता है और रूपा जी की उस पर क्या राय है। तो आपको बता दें कि आज कैसा सीड का मार्च वायदे 4346 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4420 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के बाजार में एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला था। खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों में एक गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज देख रहे हैं कि आज भी वो एक करेक्शन सी देखने को मिल रही है, आज भी मिला जुला सा ही रुझान देखने को मिल रहा है। सरसों की बात करें सबसे पहले तो सरसों अपने जो 5500 का जो लेवल था सरसों के अंदर, वहां से सरसों अब लुढ़कती हुई 5300 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सरसों के अंदर अभी ये जो मंदी का दौर है ये कितने दिन तक रह सकता है, या फिर यहां से अब ऐसा माना जाए कि सरसों के अंदर जो एक मंदी का दौर है वो शुरू हो गया है। देखिए, जहाँ तक एडिबल ऑयल पैक की बात है, एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो एक अपसाइड मोमेंटम अगले बनता हुआ दिखाई दिया था। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो अपसाइड मोमेंटम था उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी फिलहाल के लिए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अब बाजार ऊपरी स्तरों पर फिसलते हुए नजर आ रहा है और यहाँ से अब एडिबल ऑयल पैक लगता है कि थोड़ा सा दबाव बढ़ता है, क्योंकि देखिए तेजी जो बननी थी वो मेरे हिसाब से हो चुका है। और जहां तक हमने अगर बात करें रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल में ऑलरेडी हमने ऊपर में मार्केट को देखा था कि अपसाइड मोमेंटम के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 1200 के स्तर को वो अभी मेंटेन नहीं कर पाया और वहां से फिसल चुका है और $1180 के ₹1180 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट कल की क्लोजिंग 1180 के नीचे आई थी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा एडिबल ऑयल पैक के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब देखने को मिल सकती है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, आज थोड़ा मुनाफा वसूली की तरफ बाजार रह सकता है। और वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है कि दबाव भरा मार्केट देखने को मिले, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो तेजी बननी थी बन चुकी है। अब देखिए ऊपरी स्तरों से सोयाबीन भी फिसला है, सीपीओ में भी गिरावट है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो कभी भी मंदी की तरफ जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट नो डाउट अभी भी तेज है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अभी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो यानी कि खाद्य तेलों के बाजार में अभी इस वक्त ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और देखने को मिल भी रही है। थोड़ा आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है जिसकी वजह से हम खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देख पा रहे हैं। वहीं रूपा जी के अनुसार आने वाला सप्ताह भी खाद्य तेलों के में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। खाद्य तेलों के अंदर एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन फिर वहां से निचले स्तर पर एक फिर से खरीदारी बनती हुई भी नजर आएगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपने जो टारगेट्स दिए थे कि जीरा 14,000 के पार जाएगा और हल्दी 9,500 से लेकर 10,000 तक का भी लेवल दिखा सकती है, तो आपके दोनों टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। हमने बीते सत्र में देखा कि जीरा 14,000 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया, वहीं हल्दी 9500 के ऊपर जाती हुई नजर आई थी। आपके दोनों ही टारगेट हिट हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। तो अब यहां से आपको क्या लगता है कि यहां से मुनाफा वसूली होने के बाद अब एक दोबारा से रिकवरी बनती हुई नजर आएगी और जीरा, धनिया और हल्दी ये तीनों ही मसाला कमोडिटी एक नया उच्चतम स्तर लगाती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल अभी भी बाजारों में तेजी का ही रुझान है। स्पाइसेस पैक के अंदर अभी भी डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है। अब जो ये मुनाफा वसूली है, देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर जरूर देखने को मिलती है। कोई भी कमोडिटी अगर एक साइड मोमेंटम में जाती है तो वहां से एक दबाव जरूर बनता हुआ दिखाई देता है और वही हमें इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी भी जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाती नजर आ रही है। तो अब लगता है यहाँ से एक बार 8800 तक नीचे लुढ़क सकती है और वहां से वापिस एक तेजी बढ़ सकती है, जो कि 10,000 से जा सकती है। एक निचले स्तर पर भी एक दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। दोबारा से ही निचले स्तर पर खरीदारी भी बनके निकलती हुई सामने आएगी। मसालों में अभी तेजी का ही रुझान है। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि चने के बारे में। चने का मार्च वायदा आपको बता दें कि इस वक्त 4,994 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और चने के अंदर एक ₹5 की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा रूपा जी, आपने जो टारगेट दिया था चने का कि चना 5,000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, आपका वो भी टारगेट अचीव हो गया है। तो अब यहां से चने के अंदर आपको क्या लगता है कि चना अभी और कितनी तेजी में रह सकता है?
देखिए, चने में अखिलेश अभी जो प्रोडक्शन कम की खबरें निकल रही हैं, वो सपोर्ट देती मार्केट को नजर आ रही हैं और उसके चलते मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक बना है और मार्केट लगातार ऊपर सस्टेन करता हुआ। और अब यहाँ से लगता है कि चना एक बार कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से 5500 के बाद जो है ऊपर में 5800 तक के स्तर दिखला दे, तो ओवरऑल ट्रेंड तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन और उसके बाद वापस से मार्केट संभलते हुए नजर आ सकते हैं। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सीपीयू में इस वक्त अभी क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, सीपीयू के अंदर मेरे हिसाब से तो बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो दिन अगर सस्टेन कर जाता है तो आप मार्केट को जो है वो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, वहीं रूपा जी, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं, और उन कमोडिटीज वो कमोडिटीज आने वाले सप्ताह में भी निवेशकों को एक मुनाफा कमवाती भी नजर आ सकती हैं। देखिए, अगर हफ्ते के आज आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एडिबल ऑयल पैक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है खाद्य तेलों की कीमतों के ऊपर, इसलिए खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चल सकते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक जिनके सवाल लगातार एग्री कमोडिटीज को लेकर आ रहे हैं, जान लेते हैं कि उनके क्या क्या सवाल हैं और कैसे कैसे उनके जानकारों के मुताबिक वो कमोडिटीज जिनके सवाल आ रहे हैं वो आगे जाके कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। सवाल लेते हैं यहां से दर्शकों के। सबसे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं प्रकाश पवार जी, जिनका सवाल है हल्दी को लेकर, मंडी में हल्दी के क्या रेट्स हैं। प्रकाश जी, आपको बताना चाहेंगे कि वायदा में जो हल्दी का रेट चल रहा है, हाजिर के अंदर भी लगभग एक वही रेट देखने को मिल रहा है। हाजिर के अंदर हल्दी का जो रेट है 80 से 135 रुपए किलो तक है और हल्दी में अभी तेजी का ही रुझान है। हल्दी की जो खपत है इस साल ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपनी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हल्दी का सेवन ज़्यादा किया है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा करी है। वहीं हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है पिछले साल का, वो इतना नहीं है कि पूरी डिमांड को कवर अप कर पाए। तीसरा फैक्टर जो बन के निकल के सामने आ रहा है हल्दी में तेजी का, वो है एक्सपोर्ट डिमांड। हमने लॉकडाउन में ही देख लिया था कि हल्दी की जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो निकल के सामने आ रही थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर उसकी फसलों की, तो इस साल फसलें भी खराब रहने का अनुमान है बारिश के चलते, और हल्दी का जो उत्पादन है वो भी कम ही देखने को मिलेगा। हालांकि हल्दी की जो आवकें हैं कुछ एक मंडियों में देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक ही है, लेकिन उतनी सप्लाई है नहीं जितनी की डिमांड है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अजय गर्ग जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल चीनी को लेकर आ रहे हैं कि चीनी का रेट क्या होगा। अजय जी, अभी फिलहाल इस्मा की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो ये निकल के सामने आई है कि चीनी का जो बीते 5-6 महीनों का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन है चीनी का, वो ज़्यादा निकला है, 20% ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि भारत के पास इस वक्त अच्छा मौका है चीनी निर्यात करने का। आपको इसका रीज़न बता देते हैं कि चीनी का निर्यात भारत को क्यों करना चाहिए। आपको बता दें कि घरेलू बाजार में बिक्री की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते चीनी निर्यात के लिए भारत के व्यापारी ज्यादा जोर दे रहे हैं। उसके साथ ही ब्राजील और थाईलैंड द्वारा उत्पादन में गिरावट की चिंता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निर्यात के अवसर निर्माण हुए हैं। यानी कि ब्राजील और थाईलैंड जो चीनी के जो बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं, उनके अंदर चीनी का जो उत्पादन है इस साल कम रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से जो भारतीय निर्यातक हैं चीनी के, वो ज्यादा जोर दे रहे हैं कि निर्यात को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्योंकि घरेलू बाजारों में चीनी के जो दाम है वो कम है और विदेशों में ज्यादा है। तो इसलिए निर्यातक, चीनी के जो निर्यातक है वो ज्यादा जोर लगा रहे हैं इस वक्त कि चीनी का निर्यात विदेशों में ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। आपको बता दें कि इस साल चीनी का जो एमएसपी निर्धारित की गई है वो 31 रुपए प्रति किलो है और निर्यातकों को इस समय उससे ज्यादा ही मिल रहा है। निर्यातकों को इस समय 31 रुपए किलो से 1-2 रुपए ज्यादा ही मिल रहा है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कच्ची चीनी वायदा की कीमतों ने फरवरी में 4 साल के उच्च स्तर को भी छू लिया था। तो यानी कि अभी भारत के पास एक अच्छा मौका है चीनी निर्यात करने का। अगर सही समय पर भारत चीनी निर्यात कर लेता है तो चीनी निर्यातकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वही चीनी की अच्छी मांग है, लेकिन यह भी खबरें निकल के सामने है कि चीनी के जो कंटेनर्स हैं
कंटेनरों की कमी के चलते एक्सपोर्ट में भी करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो बात करी थी हमने चीनी की। अगला सवाल ले लेते हैं दर्शकों का और क्या सवाल निकल के सामने आ रहा है। राजेंद्र गुप्ता जी हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है कि कॉटन का भाव 7,000 तक कब होगा। राजेंद्र गुप्ता जी, कॉटन में तेजी का ही रुझान है, ऐसा कोई भी फैक्टर सामने नहीं आ रहा है जो कॉटन में गिरावट का कारण बने। कॉटन के अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी। ऐसा कहना मुश्किल है कि किस दिन किस समय कॉटन का जो भाव है वो 7,000 पर पहुंच जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में कॉटन में तेजी का ही रुझान है। कॉटन की एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी है। और एक और खबर निकल के सामने आई थी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास इतनी कॉटन नहीं है जो कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चला पाए। और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसका जो लगभग अच्छा खासा योगदान रहता है पाकिस्तान की जीडीपी में, लगभग 10% का योगदान देती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की जीडीपी में। और भारत की जो कॉटन है वो विदेशों की कॉटन के मुकाबले थोड़ी सस्ती है, इसलिए जो बाकी देश हैं वो दूसरी जगह से ना खरीद के भारत के कॉटन ज्यादा खरीद रहे हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के सामने आ रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कॉटन की किल्लत हो रखी है, और अगर पाकिस्तान भारत का कॉटन आयात करता है और भारत पाकिस्तान को कॉटन बेचता है तो भारत की जो कॉटन की कीमतें हैं उनमें भी एक तेजी देखने को मिल सकेगी। और आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान भारत से ना लेके किसी अन्य देश से कॉटन मंगवाता है तो पाकिस्तान को पहली बात वो ज्यादा महंगी पड़ेगी भारतीय कॉटन के मुकाबले। दूसरा, अगर पाकिस्तान भारत के अलावा किसी दूसरे देश से अपनी कॉटन मंगवाता है तो उसको लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे आने के अंदर। वहीं अगर भारत पाकिस्तान को कॉटन देता है तो 3 से 4 दिनों में ही पाकिस्तान को कॉटन पहुंच जाएगी। तो भारत के पास यह भी एक अच्छा मौका है चीनी के साथ साथ कॉटन निर्यात करने का। इस पर कुछ फैसला निकल के सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान भारत से ही कॉटन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अभी प्रधानमंत्री इमरान खान का जो फैसला है वो आना बाकी है इस मुद्दे पर। जैसे ही फैसला आ जाता है आपको वो भी खबर साझा की जाएगी। अभी हाल फिलहाल में यही खबर निकल के सामने आई है। चने को लेकर सवाल आ रहे हैं कि चना बेचें या रोकें। इकबाल अली जी हैं। इकबाल जी, बीते सत्र में हमने देखा कि चना 5,000 के स्तर को भी छू गया है। वहीं खबरें भी ये निकल के सामने आ रही हैं कि चने के जो उत्पादन है इस साल कम रहने का अनुमान है। जो जानकार हैं चने कम्युनिटी के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चना आगे जाके तेजी में रह सकता है। और जो मंडी व्यापारी हैं उनके द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चने का जो आंकड़ा है, जो उत्पादन आंकड़ा है और जो रकबा है वो सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही बढ़ा है, वो सिर्फ सरकारी पेपरों पे ही बढ़ा है। एक्चुअल में उतना देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि चने की जो फसल है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। और नाफेड के पास इतना स्टॉक है नहीं, अभी चने का पर्याप्त स्टॉक नहीं है जो भारत की पूरी अच्छी डिमांड को पूरा कर पाए, आपूर्ति कर पाए चने की। और अब गर्मियों का सीजन आ गया है, लोग दाल दलहनों पर अपना रुख ज्यादा कर लेते हैं साग सब्जियों के मुकाबले, क्योंकि अब गर्मियों के अंदर साग सब्जियां आनी थोड़ी कम हो जाती हैं, हरी सब्जियां आनी थोड़ी कम हो जाती हैं। इसलिए गर्मियों के अंदर लोग दाल दलहनों पर रुख ज्यादा कर लेते हैं, खाना दाल दलहनों का, चने का इनका सेवन ज्यादा होता है। तो इस साल कंजप्शन भी यानी खपत भी ज्यादा बढ़ेगी और चने का जो उत्पादन है वो भी कम रह सकता है। वहीं चने के साथ साथ बात करें अगर अरहर दाल की, तो अरहर दाल की जो पहले उत्पादन का अनुमान था वो लगभग आईपीजीए के अनुमान के अनुसार 40 लाख टन का था। लेकिन खबरें निकल के ऐसी सामने आई थी कि अब जो मुख्य उत्पादक राज्य है वहां पर तुअर दाल की जो फसलें हैं वो बारिश के चलते खराब हुई हैं, जिसकी वजह से अब वो 40 लाख का जो अनुमान था, 40 लाख टन का जो अनुमान था वो घटकर उत्पादन अनुमान आईपीजीए के मुकाबले अब नया उत्पादन अनुमान तुअर दाल का 38 लाख टन का रह गया है। 2 लाख टन की कमी आई है। यानी कि और आपको ये भी बात बताना चाहेंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी मंडियों के अंदर जो तुअर दाल है वो एमएसपी से ऊपर ही रेट पर बिक रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर दाल की जो कीमतें हैं वो 6100 से लेकर 7120, 7150 ऐसे ही देखने को मिल रही है। और तुअर दाल की जो एमएसपी है वो 6000 रुपए क्विंटल है, यानी कि एमएसपी से ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो दालों की कीमतों में, चने की कीमतों में आगे तेजी का ही रुझान देखने को मिल पाएगा। राहुल जैन जी जुड़े हमारे साथ, जिनका सवाल निकल के सामने आ रहा है बिनौला खल को। राहुल जी, बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है। हम बिनौला खल में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बिनौला खल में हमने देखा है कि मार्केट टाइम्स टीवी आपको लगातार जब बिनौला खल 1900 के लेवल पर था तब से निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहा है। और
बिनौला खल में अभी भी निचले स्तरों पर जानकारों के द्वारा खरीदारी की ही सलाह रहेगी। बिनौला खल आने वाले दिनों में 2300 से लेकर 2400 तक के टारगेट्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। बिनौला खल की एक इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के सामने आ रही है। हालांकि इसको अभी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली ही कहेंगे, क्योंकि बिनौला खल के अंदर ऐसा कोई फैक्टर निकल के सामने नहीं आ रहा है जो बिनौला खल की कीमतों पर कोई इंपैक्ट डाले, कोई प्रभाव पड़े, कोई निचले स्तर पर एक गिरावट बने बिनौला खल के अंदर। ये एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जीतू चौधरी जी का सवाल है कि धनिये में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। जीतू जी, धनिये में गिरावट नहीं कहेंगे, इसको ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली कहेंगे। धनिये के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। धनिये का उत्पादन कम है और फसलें खराब हुई हैं और निर्यात मांग भी अच्छी खासी बनी हुई है, जिसकी वजह से धनिये की जो कीमतें हैं वो तेजी की ही तरफ है। हाजिर मंडियों के अंदर धनिये के अंदर तेजी ही देखने को मिल रही है। वहीं घरेलू वायदा बाजार में ये उठापटक चलती ही रहती है। जब भी कोई कमोडिटी एक अपना उच्चतम स्तर दिखा देती है, किसी भी कमोडिटी के अंदर एक तेजी देखने को मिलती है, तो वहां पे एक मुनाफा वसूली भी जरूर बनती हुई नजर आती है, जिसको प्रॉफिट बुकिंग भी कहा जाता है। ये एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और कुछ नहीं है। धनिये के अंदर अभी ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। आने वाले दिनों में धनिया जानकारों के मुताबिक 8000 तक के भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। प्रवीण जी हैं जिनका सवाल भी धनिये को लेकर है। प्रवीण जी, धनिये में तेजी का ही रहेगा और गोल्ड का रेट कब तक और कितना कम हो सकता है? भूपेंद्र सिंह राठौर जी का सवाल है। भूपेंद्र जी, अभी सोने के अंदर एक गिरावट का ही माहौल देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में, दोनों की कीमतों में अभी एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। यूएस ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में तेजी के चलते, इन दोनों में ही तेजी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में एक गिरावट का ही माहौल है। पूनम सिंगल जी है जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहा है। पूनम जी, जीरे में तेजी का ही रुझान है। बीते सत्र में हमने देखा था कि जानकारों ने जो अपना टारगेट दिया था 14,000 का, वो हिट होता हुआ नजर आया था, वो अचीव होता हुआ नजर आया था। बीते सत्र में हमने जीरे को देखा था कि 14,000 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। हालांकि आज जीरे के अंदर एक मुनाफा वसूली भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन जीरे के अंदर ओवरऑल अभी तेजी का ही रुझान है। मुनाफा वसूली ऊपरी स्तर से देखने को मिल रही है, लेकिन निचले स्तर पर एक बार फिर से खरीदारी निकलते हुए सामने जरूर आएगी। अमित कुमार जी का सवाल है, कॉटन सीड ऑयल केक में हाजिर में क्या करके चलना सही रहेगा? होल्ड करके चल सकते हैं आप निचले स्तरों पर। अभी आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी। कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में ही एक तेजी देखने को मिल सकती है। संदीप खटकर जी का सवाल है, नरमा में तेजी क्यों नहीं बन रही है? संदीप जी, कॉटन के अंदर तेजी का ही रुझान है। अभी सीसीआई की तरफ से मंडियों को सप्लाई दी जा रही है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों पर एक हल्का फुल्का दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कॉटन की कीमतें जो एक्सपोर्ट डिमांड के चलते आगे जाके जरूर तेज होती हुई नजर आएगी और आपको नरमा कपास का भाव अच्छा मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। और सवाल ले लेते हैं, काबुली चने को लेकर सवाल आ रहा है कि काबुली चने में क्या, काबुली चने का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिलेगा? आपको बता दें कि जो काबुली चने को डॉलर चना भी कहा जाता है और अभी उसमें जोरदार उछाल आया है। आपको पूरी खबर साझा कर देते हैं आपके साथ। होली का त्योहार आने से पहले काबुली चने के दाम में जोरदार उछाल आया है। राजधानी दिल्ली में छोला चना की कीमतों ने 4 दिनों में ही लगभग 12 रुपए प्रति किलो की उछाल लगाई है। इसके साथ चना दाल के जो दाम है उसमें भी 5 रुपए की तेजी देखने को मिली है, लेकिन अरहर और उड़द की जो कीमत है वो स्थिर ही है। आपको बता दें कि देश का बेंचमार्क बाजार इंदौर में जो बुधवार को जो काबुली चने की जो भाव था उसमें 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक उछाल आया था। मांग जोर पकड़ने और सप्लाई का टोटा होने से काबुली चने के जो दाम है इस सप्ताह करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। यानी कि मांग अच्छी है और सप्लाई उतनी है नहीं, जिसकी वजह से हमने इस कारोबारी सप्ताह में काबुली चने की जो कीमतें हैं उसमें 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली है। यानी कि काले चने के साथ साथ काबुली चने में भी एक तेजी का ही रुझान है। आपको बता दें कि इंदौर के कारोबारी और ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के बताया है कि डॉलर चना की घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग भी बनी हुई है, जिसके कारण भाव में तेजी आई हुई है। काबुली चना को व्यापारी डॉलर चना भी कहते हैं। भारत अपनी घरेलू खपत की पूर्ति के लिए सामान्य चना यानी कि काला चना आयात करता है, लेकिन जो डॉलर चना है उसका निर्यात करता है। इसकी अच्छी क्वालिटी होने के कारण खाड़ी क्षेत्रों के देशों में इसकी मांग बढ़ी हुई है। यानी कि खाड़ी देशों में इसकी जो मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है। और पाकिस्तान भी काबुली चने का बड़ा खरीदार रहा है। हालांकि इस समय पाकिस्तान को निर्यात नहीं हो रहा है। यानी कि काला चना तो आयात होता है, लेकिन जो डॉलर चना है, जो काबुली चना है,
उसका निर्यात किया जाता है, क्योंकि भारत की जो काबुली चना है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है और इसलिए खाड़ी देशों से इसकी मांग निकल के सामने आती है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को डॉलर चने का निर्यात नहीं हो रहा है। तो ये थी आज की एग्री कम्युनिटी की जानकारी। फिलहाल सिलसिला बाजार को मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।